हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है शिमला वाली। तो अभी आज का मैं फुल व्लॉग अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। आज हम आए हैं मशोबरा। तो आप देख ही सकते हो कि गाड़ी में सामान डल रहा है। शॉप का सामान था तो इसीलिए आज बड़ी गाड़ी लेकर के आए थे, वरना छोटी वाली में ही आते डेली स्कूल के लिए। और आदर्श को छोड़ दिया है स्कूल। टाइम हो रहा है 9:14 और हम ले रहे हैं अभी मशोबरा में सामान। तो ये है जी हमारे हस्बैंड जी। नहीं, मैं नहीं हूँ। गजब बेइज्जती है। तो ये है अंकल जी। अंकल तो ये देव ने तोरो वाली खपा आपने भी सुनी होगी, तो वही ये बोल रहे हैं। तो मेरा कोई फुल ब्लॉग आया ही नहीं 2-3 दिन से, तो मैंने सोचा क्यों ना कि आज फुल ब्लॉगिंग शुरू की जाए, फुल ब्लॉग जो है अपना अपलोड किया जाए। और मैं आज ना बहुत महीनों बाद आई हूँ इस तरफ को सामान लेने के लिए, मतलब शॉप का सामान लेने के लिए काफ़ी टाइम बाद आई हूँ। वैसे मैं आ नहीं रही थी आजकल। तो अभी यहाँ पे काफ़ी चेंजेस हो गए। इन्होंने 2 शॉप बना दी है, मतलब दूसरा वाला सामान भी इन्होंने रख लिया है, जैसे कि कपड़े वगैरह है और डेकोरेशन की चीज़ें, बच्चों के टॉयज़ वगैरह, जूते वगैरह सब कुछ ही इन्होंने अपनी 2 शॉप्स बना दी है। और ये मैंने अभी देखी क्योंकि अब देखी नहीं थी। और आज है ट्यूसडे। मौसम दिखाती हूँ आपको भी। सुबह सुबह सुस्ती सी आ रही होती है, हाँ नींद आ रही होती है सुबह सुबह ही। तो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मौसम थोड़ा सा बादल है, धूप भी है। वैसे शिमला में 2 दिन से काफ़ी ठंड है। पिछले कल और एक उसके पिछले कल ठंडा मौसम था, मतलब बजरी वगैरह गिरी है उसकी वजह से शायद, लेकिन आज तो धूप थोड़ी लगी। और अभी आपको बताते हैं थोड़ी देर में। तो यहाँ पर ना इसे कुछ खाने के लिए दिया हुआ था, तो ये वही खा रहा था। बता रही थी मैं आपको कि इन्होंने ये देखो 2 शॉप्स कर दी है, ये देखो दोनों तरफ को कर दी है। इस साइड भी इन्हीं की शॉप है। तो यहाँ पे है जी, हम मशोबरा से अब निकल चुके हैं, सामान ले लिया है। और लाइट नहीं थी तो पक्का बिल अभी हमें मिला नहीं है। जो कच्चा बिल बनाया था वो तो हमारे पास ही है। और ये है जी रेड चिली। नहीं गाड़ी नहीं लगेगी, आगे ही चलते हैं फिर। तो अभी शाम का टाइम है और धूप देखो आजकल इतनी बढ़िया वाली लग रही है। यहाँ ना मैंने मशीन लगाई हुई है, कपड़े धुल रहे हैं कुछ। और साथ के साथ अभी किचन का हाल दिखाऊंगी ना तो आप डर जाओगे, क्योंकि दिन को जब हम पहुँचते हैं तो हाल बेहाल। बस फटाफट से लंच करते हैं और दिन के सारे बर्तन अभी धोने के लिए है। पूरा सिंक अभी करती हूँ क्लीन। और साथ के साथ मैंने दाल और चावल चढ़ा दिए हैं और वहाँ से पूरा सफाई करने के लिए अभी खाली करते हैं फटाफट। तो जो लोग चैनल में पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और वीडियो को शेयर भी करना। तो साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आज मैंने लगाया है धाटू बड़े दिनों बाद, और ये धाटू मुझे मिला है गिफ्ट। तो किसने दिया है बताती हूँ व्लॉग के एंड में, तब तक आप बने रहें। यार बर्तन ना जितना मर्जी, मैंने एक दिन भी वीडियो बनाया था, इस सिंक को खाली कर लो, ये सिंक खाली नहीं रहती है, जो मर्जी कर लो। तो यहाँ पर आदर्श के पापा भी आए हुए थे बीच में, साथ के साथ उनका भी यहाँ से चलता रहता सामान वगैरह, उन्हें भी यहाँ से लेना होता है। तो यहाँ पे मेरे चावल और दाल भी साथ के साथ हो रहे हैं। वैसे तो मैं चूल्हे पे भी चढ़ा देती, लेकिन अभी मैं जल्दबाजी में बना रही हूँ और दाल भी पतली थी तो इतना कुछ वो नहीं था। फटाफट से ये किया। उसके बाद थोड़ा सफाई वगैरह करने को थी, मतलब सारी ही सफाई करने को थी। सुबह तो हम बहुत जल्दी निकल जाते हैं और सुबह की हुई सफाई अभी तक तो वैसे भी नहीं रहती, क्योंकि दिन को जो कुछ थोड़ा बहुत और भी करते हैं तो फिर वो भी अभी तक नहीं रहता है। किचन में आप जितनी मर्जी सफाई कर लो ना, किचन पता नहीं क्यों बार बार गंदा होता ही रहता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम शायद हम किचन में बिताते हैं इसलिए। तो अभी मेरे बाहर कपड़े धुल रहे हैं, दाल चावल यहाँ साथ के साथ लगे हुए हैं और इसी के साथ मेरे बर्तन भी धुल जाएंगे। उतनी देर में टाइम हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा मतलब। उसके बाद अभी आदर्श थोड़ी देर बाहर खेल रहा है, उसके बाद मैं उसको लेकर आ जाऊंगी, फिर उसकी तैयारी लग जाएगी, उसको खाना खिलाना, उसको नहलाना, उसको पढ़ाना थोड़ी देर। तो बस वो सारा पता ही नहीं चलता है रात के 10-11 कब बजते। आप लोगों का भी टाइम ऐसे ही भाग रहा है या सिर्फ हमारा ही भाग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। और मतलब कि होता ही है ना यार कि थोड़ा थोड़ा, मतलब हम सोचते हैं टाइम बचे, अपने लिए बचे, तो वो बचता ही नहीं। दिन को थोड़ा रेस्ट करते हैं आने के बाद, उसके बाद उठने के बाद देख लो ये होता है, 4 बजे के बाद सारा ये वाला काम रहता है। और आज आदर्श के पापा की तबीयत भी थोड़ी ढीली ढीली थी, तो उन्होंने भी आज तो रेस्ट किया, नहीं तो वो आते ही काम में लग जाते हैं। आज नहीं किया उन्होंने, मतलब आज काम आते नहीं किया, रेस्ट किया थोड़ा। उनका मतलब बुखार सा उनको लग रहा था, वॉमिट सी लग रही थी, खाना सुबह भी नहीं खाया, दोनों ने ही नहीं खाया हमने आज ना सुबह खाना।
पता नहीं क्यों ऐसे ही मौसम शायद ऐसा है, साथ के साथ मेरी आग भी जल रही होती है। तो आग जलाने का ना ये होता है कि अभी देखो अभी तक तो नहीं जली थी, जैसे ही मैं जला दूंगी उसके बाद फिर बीच बीच में आग का रहेगा कि बुझती रहेगी, फिर इसको जलाते रहना पड़ता है। और सारे जितने भी हमारे पास कागज कोगज वेस्ट होते हैं ना वो भी हम इसी में जला देते हैं। ये सीटू मेकर आप देख रहे होंगे कि ये क्यों है। और अभी देखो मैंने आपके सामने बर्तन धो के खाली कर दिया था ना सिंक, उसके बाद जो धोने के बाद सिंक खाली हुआ है उसके बाद ये देखो फिर से बर्तन इसमें आ गए हैं। तो ये सीटू मेकर हमने ना वो बनाए थे, मीठे कचौरू जो बनते हैं वो बनाए थे, तो उसको मम्मी वगैरह नेक्स्ट डे बॉईल करके खाते, तो उसके लिए ये लगाया हुआ था। काफ़ी दिन हो गए थे, अब तो कल ख़त्म हो गए सारे वो भी, तो मैं कहा चलो इसको भी वापस रख देते हैं और जो बर्तन पहले के धुले उनको भी सेट कर देते हैं। और आजकल जो है शिमला में फिर से थोड़ा सा गर्मी का माहौल स्टार्ट हुआ है। सुबह शाम तो ठंड है ही है, पर दिन को थोड़ा सा फील होता है कि गर्मी स्टार्ट हो गई है। एक तो ना मेरी दौड़ देखो भी यहाँ पे है, थोड़ी फिर बाहर भाग जाऊंगी थोड़ी देर में, फिर अंदर बाहर ऐसे ही सिस्टम लगा रहता है। और जो ये प्लास्टिक का डब्बा आप यहाँ देख रहे हो ना इंडक्शन पे, ये मत सोचना कि इसको मैंने इस पे लगाया हुआ है, इसको मैंने सिर्फ यहाँ रखा है। इसमें लस्सी बनाते हैं क्योंकि मशीन इसमें अच्छे से लग जाती है। हमारे पास ना लस्सी धुलने वाली जो होती है वो मशीन है, क्योंकि पहले गाय होती थी घर पर। और ये देखिए अभी मैंने अपना हाथ देखा ना, ये जब मैं सिंक साफ करी थी तो मेरा हाथ में मतलब कट लग गया। सेटलमेंट तो हो गई। अब रहे हैं ये कपड़े जो कि मैंने कल धोए थे, कल शाम के टाइम, तो अब इनके तय लगाते हैं। और अभी यार अंदर ना काम करते करते ये देखो मेरा ना हाथ कट गया उसमें, लास्ट में बर्तन धोते धोते सिंक में, ये देखो दिख रहा है आपको, ये देखो वो साफ़ करी थी सिंक और उसी में ही कहीं कट लग गया। अभी मेरे कपड़े भी रहते हैं बाहर ना, उनको देख लेती हूँ पहले। पे चल रहा है फालतू का कार्टून जो कि मुझे चेंज करके कुछ और लगाना है, तो उसको चेंज करते हैं। का मौसम और मेरे कपड़े आदर्श। तो मशीन में कपड़े धोने का रोल सिर्फ इतना होता है कि सरफ में उसमें धोते हैं, बाकी साफ़ पानी से तो ये ऐसे ही निकालने पड़ते हैं। तो कुछ कपड़े मैं पानी में डाल के आई थी, कुछ मशीन में डाल के आई थी, तो बस इनका रोल कुछ ऐसा ऐसा रहता है। और इसके बाद मेरे और कपड़े मशीन में जितनी देर होंगे उतनी देर मैं अंदर की सफाई कर लूँगी, और बस ऐसे ही मेरा दिन ख़त्म हो जाता है। सुबह से लेकर शाम तक पता ही नहीं चलता है कि कब मतलब दिन शुरू हुआ था और एकदम से ख़त्म भी हो। इस टाइम पे मैंने आदर्श को खुली छूट दी हुई है खेलने की कि तू जा, तूने जहाँ जाना है, क्योंकि अंदर बैठ के अगर वो बैठा रहता है ना तो सफाई नहीं होती। और सबसे ज़्यादा गंद इसी रूम में होता है, क्योंकि यहाँ पे होता है आदर्श, जहाँ पे वो होता है ना वहाँ पे गंद पड़ता ही पड़ता है। एक तो वो ना तो इन गद्दियों को रहने देता है ना कवर्स को रहने देता है, बस उसका तो ये है कि कोई चीज़ कहीं टिकनी नहीं चाहिए, बस अपना ही मतलब उसका सारा खिलारा पड़ा रहे, टॉयज़ पड़े रहे, बस वही उसी में ही खुश है। तो बच्चे होते भी ऐसे ही है, अब शायद सबके ही होते होंगे, क्योंकि सबका एक्सपीरियंस कुछ ऐसा ही रहता है। तो चलिए बच्चों का तो क्या ही कर सकते हैं, फ़िलहाल हम कर लेते हैं अपनी सफाई। और आज मैं डे की बात करूं तो आज है ट्यूसडे, और कल इनका ट्रैक सूट लगता है बुधवार को, तो इसकी ड्रेस ड्रूस जो है आज ही मैं सारी धो दूंगी। जो 2 दिन इसने यूज़ की थी वो वाली आज धुल जाएगी, कल ये ट्रैक सूट लेके जाएगा, फिर थर्सडे फ्राइडे फिर से वही वाली ड्रेस। तो भाई रूटीन कुछ इस तरह से चल रही है अभी, जब से स्कूल का शुरू हो गया है। और यार साल का आप देख सकते हो कि 4th मंथ भी स्टार्ट हो गया है, तो कितना जल्दी टाइम बीत रहा है ना, समझ से परे है। उसके बाद ना यहाँ पे ये मिट्टी देख रहे हो ना आप, पापा ने अपने कपड़े खोले थे यहाँ पे रखे थे धोने के लिए, तो वो आजकल रिजॉर्ट में काम कर रहे हैं, तो वहाँ मिट्टी मिट्टी वाला सारा काम रहता है। तो जैसे पापा ने खोलेंगे उसमें कहीं पूरा मिट्टी का ना वो फंसा हुआ था, पूरा ढेला सा। जैसे ही मैंने वो कपड़े उठाया ना वो पूरा ढेला नीचे गिर गया और यहाँ मिट्टी मिट्टी हो गई। मैंने सोचा पापा ने जेब में मिट्टी क्यों डालनी थी, पर वो सारे मिट्टी वाले कपड़े थे, तो वो सारी मिट्टी ऐसे बिखर गई यहाँ पे पूरी। तो सबसे पहले तो मैंने जी टीवी को किया ऑन और अपने जो सॉन्ग मुझे पसंद है वो सॉन्ग्स चलाए। उसके बाद ना मुझे अपने फेवरेट सॉन्ग चलाने के बाद मैं लगी अपने काम में। और यहाँ पे अभी देखो सेटिंग मेरी चली हुई है, झाड़ू हो गया है, अब साथ के साथ सेटिंग करनी है। और अंदर बेकरी वाले रूम में और अंदर एक जो दूसरा रूम जो पहले हमारा बेडरूम हुआ करता था वहाँ से झाड़ू लग गया है। अभी बारी है बस मेरे जो कपड़े बाहर ड्रायर हो रहे हैं उनको सुखाने डालने की, और साथ के साथ दाल चावल जो बने हुए हैं उसके बाद दाल में तड़का लगाऊंगी। आज मेरा ना भाई भी आ रहा है तो खुशी थोड़ी अलग लेवल की होती है, क्योंकि कोई भी मायके साइड से आया तो अच्छा लगता है। वो यहीं पे ही आया हुआ था तो उसने बोला कि मैं शाम को तेरे पास ही आऊँगा। और यार पिछले कल उसने मुझे कॉल करके कहा कि मैं ऊपर आया हुआ हूँ लेंटर पे, मैं और चाचू है, तू आ जा पानी लेके। और मैं सच में पानी लेके ऊपर लेंटर पे पहुंच गई। उसने मेरा इतना बड़े वाला अप्रैल फूल बनाया ना, मैं अपने सारे काम छोड़ के ऊपर गई। तो आज मैं उसकी बात पे ना विश्वास नहीं कर रही थी कि तू सच में आया। फिर उसने कैसे कैसे करके मुझे विश्वास दिलाया, दादाजी से बात कराई, तब मुझे विश्वास हुआ कि वो सच में आया। नहीं तो पिछले कल जिस तरह से उसने मेरा अप्रैल फूल बनाया था ना,
तो उस हिसाब से तो मेरा ना था नहीं, और बाहर से आवाज़ लगा रहा है मुझे आदर्श, और भाई अभी पहुंच गया है, घर पे ही है। और मैं अभी बस कपड़ों को फटाफट से तय लगा के रख दूंगी, क्योंकि आज और भी धुल गए हैं तो उनको भी रखना है, इसलिए फिर फटाफट से मैं इनको भी सेट करके रख देती हूँ। और आप लोग बताइएगा, आप लोग कैसे हो, किस किस का अप्रैल फूल किसने बनाया, आपने किसी का बनाया या आपका किसी ने बनाया, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। वैसे आपके कमेंट बहुत कम आते हैं, आप लोग शायद बहुत बिजी। तो यार कपड़े धुलना एक अलग रोल है, उसके बाद उनको सेट करना दूसरा अलग रोल है। मतलब कपड़े तो धुल जाते हैं, उसके बाद उनकी सेटिंग करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे कपड़े आज धुल चुके हैं, अब इनको फटाफट से रख देते हैं। वैसे मैं नीचे वाली रेलिंग्स पे डालती हूँ, पर अभी दीदी ना नीचे इस टाइम पे हमाम चलाते हैं, तो फिर धुएँ की वो सारी उसमें ना आ जाए, इसलिए मैंने ऊपर वाली साइड डाले हैं। और रात के लिए भी सही रहता है, अगर बारिश वगैरह हो तो भीगते नहीं है। यहाँ पे ऊपर वाली साइड अगर रख दो, नीचे भीगने का भी डर रहता है। तो यहाँ पे आदर्श आ गया है कुछ मांगने मेरे से। हाँ, बोल रहा था कि मैं ना चाचू का भी अप्रैल फूल बनाऊँ, आपका चाचू ने कल अप्रैल फूल बनाया था तो आज मैं भी बनाऊँ। तो ये मेरे कान में ये बात बोलने के लिए आया था। आई होप आपने इस व्लॉग को इन्जॉय किया होगा, अच्छा लगा होगा। तो मैंने पहले भी कहा है, लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर करना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। और आप शायद लाइक और कमेंट करना भूल जाते हैं, तो वो ज़रूर कीजिएगा। और मैं हंस इसीलिए रही थी कि इसको देखो अप्रैल फूल बनाने का शौक चढ़ा है। इसने सुना था ना कि कल मेरा अप्रैल फूल बनाया था, तो इसीलिए इसको भी शौक चढ़ा है कि मुझे भी बनाना है। तो चला गया अंदर, पता नहीं अब क्या ही बोलेगा उसको। आजकल यार आदर्श ना बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो गया है, ऐसी ऐसी बातें ये बोल देता है ना कि जो हमने सोची भी नहीं होती है। तो ऐसा है, जब तक मैं अपनी सारी बातें आपको बता ना दूँ मेरे दिल को तसल्ली नहीं मिलती। तो अब सारी बातें हो गई है, अब आप लोग देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा और फिर कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसी लगी। तो कल से फुल व्लॉग फिर से आपको रेगुलर आएंगे। अभी तक मेरे पास पिंजौर वाले व्लॉग्स थे, इसलिए फिर मैंने घर के डेली व्लॉग्स नहीं बनाए थे। और धाटू किसने दिया है सच ये बताना मैं आपको भूल गई थी। अभी मेरा व्लॉग खत्म होने से पहले बता देती हूँ। तो कल मैं गई थी अपनी फ्रेंड के घर, मालती के घर, तो उन्होंने मुझे ये धाटू दिया है पहली बार उनके घर जाने की खुशी में। और वो फ्रेंड मेरे पिछले साल से हैं, प्ले स्कूल से हैं आदर्श के। पर उनके रूम जाने के लिए मुझे देखो पूरा साल टाइम नहीं लगा। कल मैं फर्स्ट टाइम उनके रूम गई थी आदर्श को छोड़ने के बाद, क्योंकि आदर्श के स्कूल के साथ ही थोड़ी दूरी पर उनका रूम है, तो वहाँ पर मैं गई थी। तो उन्होंने मुझे ये दिया है। थैंक यू मालती। वैसे तो मैंने उनको बोल दिया था, पर इसके थ्रू भी बोल देती हूँ। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कुछ नया और अच्छा लेकर।